तो क्या होता अगर जेनो एक बीइंग को क्रिएट करता जो कि सेम टू सेम गोकू की तरह होता? तो आखिर जेनो ऐसा क्यों करता और किस वजह से करता? और जो गोकू क्रिएट हुआ होता वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता और वो बाद में क्या करता? क्या वो इविल बन के जेनो को मार देता या फिर वो कुछ और ही करता? तो इस मूवी में हम इसी की बात करने वाले हैं। तो आप इस मूवी को पूरा देखना और इस पूरी मूवी को एंजॉय करना। तो चलो अब इसे स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग में हमें दो जेनो दिखाए जाते हैं, जिनमें से एक जेनो कहता है कि हम तब से बोर हो ही जा रहे हैं, अब तो मेरे को खेलने में भी मजा नहीं आ रहा है। और फिर दूसरा वाला जेनो कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो, हम दोनों तब से अकेले ही खेल रहे हैं और अब हमें मजा भी नहीं आ रहा है। टूर्नामेंट ऑफ पावर को देखने के बाद से मेरे को अब किसी चीज में मजा नहीं आ रहा है। और फिर दूसरा वाला जेनो कहता है हाँ तुम एकदम सही कह रहे हो, जब से हमने उस टूर्नामेंट ऑफ पावर को देखा है तब उसके बाद से हमें कभी भी मजा नहीं आया है, क्योंकि वो टूर्नामेंट इतना ज्यादा अच्छा था कि उसको देखने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। और फिर दूसरा वाला जेनो कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, क्यों ना हम एक और टूर्नामेंट कराएं? और फिर दूसरा वाला जेनो कहता है कि हाँ ये आइडिया तो तुम्हारा अच्छा है, लेकिन इस बार हम कुछ अलग से करेंगे। फिर दूसरा जेनो कहता है लेकिन क्या चीज, तुम ऐसा क्या करने वाले हो? और फिर वो जेनो कहता है कि चीज मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ पर गोकू को बुलाते हैं और उसे यहीं पर रख देते हैं। और फिर जेनो कहता है कि यहीं पर रख देने से तुम्हारा क्या मतलब है? और फिर दूसरा जेनो कहता है मैं ये कह रहा हूँ कि हम गोकू को यहीं पर हमेशा के लिए रख देते हैं और वो हमें यहाँ पर बोर भी नहीं होने देगा, क्योंकि गोकू है ये इतना अच्छा। फिर दूसरा वाला जेनो कहता है कि लेकिन हम उसे यहाँ पर रख नहीं सकते हैं, क्योंकि उसकी भी फैमिली है और वो अपनी फैमिली को छोड़ के तो यहाँ पर नहीं आएगा, तो हम यहाँ पर गोकू को कभी कभी ही बुला सकते हैं, हम उसे यहाँ पर रख नहीं सकते हैं। फिर दूसरा जेनो कहता है कि अरे हाँ मैं तो इस चीज के बारे में भूल ही गया था, लेकिन मेरे पास एक और खतरनाक सा आइडिया आया है। और फिर दूसरा वाला जेनो कहता है कि लेकिन कैसा आइडिया? और फिर जेनो बताता है कि क्यों ना हम और ग्रैंड प्रीस्ट अपनी पावरों से एक गोकू जैसा ही दिखने वाला बीइंग बनाए, जिसके अंदर बहुत ज्यादा पावर भी होगी और वो बिल्कुल गोकू की तरह ही बिहेव करेगा और वो पूरा गोकू ही लगेगा, ये मान लो कि वो गोकू ही है। फिर दूसरा जेनो कहता है कि हाँ ये तो तुम सही कह रहे हो, ये आइडिया मेरे पास क्यों नहीं आया कभी? फिर दूसरा वाला जेनो कहता है कि है ना ये वाला आइडिया तो मस्त है, तो जल्दी से हम इस चीज को करके देखते हैं। फिर दूसरा वाला जेनो कहता है कि तो चलो अब हम ग्रैंड प्रीस्ट को बुलाते हैं। और फिर वो जेनो अपने गार्ड से बोलता है कि जाओ तुम जाके ग्रैंड प्रीस्ट को बुला के लाओ। और उसका गार्ड सीधे ही ग्रैंड प्रीस्ट के पास टेलीपोर्ट हो जाता है और वो ग्रैंड प्रीस्ट को अंदर बुला लेता है, जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट जेनो के सामने होता है और फिर जेनो अपना सारा प्लान ग्रैंड प्रीस्ट को समझा देता है, जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि लेकिन माय लॉर्ड कहीं इसके वजह से हमारे मल्टीवर्स में कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी? फिर जेनो कहता है कि ऐसा क्यों ही होगा, अगर हम उसको बनाएंगे तो कुछ गड़बड़ कैसे ही होगी? फिर ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि लेकिन इससे हमारे मल्टीवर्स में दो दो गोकू हो जाएंगे। फिर जेनो कहता है कि हाँ ऐसा तो हो जाएगा, लेकिन इससे कुछ नहीं होगा, तो चलो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। फिर ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि ठीक है माय लॉर्ड जैसा आप कहें। और उसके बाद हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट और दोनों जेनो अपने हाथ से बहुत ही ज्यादा एनर्जी रिलीज कर रहे होते हैं और वैसा करते ही जाते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं उन तीनों के बीच में बहुत बड़ी एनर्जी आ जाती है और वो एनर्जी स्पेस से भी ऊपर को जारी होती है। वो एनर्जी बहुत ज्यादा लंबी होती है, जिसके बाद वो अपनी एनर्जी को रोकते नहीं है, वो अपनी एनर्जी को रिलीज करते रहते हैं ताकि वो गोकू जैसे कैरेक्टर को बना पाए। और फिर उसी की थोड़ी देर बाद हम देखते हैं उन तीनों ने अपनी एनर्जी रोक दी होती है और हम देखते हैं उनके सामने एक गोकू को, जो कि अभी बहुत ज्यादा छोटा होता है, वो होता है किड गोकू। और फिर ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि ग्रैंड जेनो हमने बिल्कुल गोकू जैसा ही दिखने वाला बीइंग को बना लिया है। और फिर जेनो कहता है कि वैसे हमारी इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी लगी है, लेकिन कोई बात नहीं, हमने कम से कम गोकू को तो बना लिया। फिर दूसरा वाला जेनो कहता है कि तुम एकदम सही कह रहे हो, वैसे ये अभी भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि हमारी पावर इसके पास है, हम तीनों की पावर इसके पास है, तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि ग्रैंड जेनो आप चाहे तो इसको बड़ा भी कर सकते हो अपनी शक्ति देकर। फिर जेनो कहता है कि नहीं ग्रैंड प्रीस्ट, मेरे को इसे बड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है, ये खुद ब खुद अपने आप ही बड़ा हो जाएगा। फिर ग्रैंड प्रीस्ट कहता है हाँ आप सही कह रहे हो, वैसे भी मॉर्टल्स खुद ब खुद बड़े हो जाते हैं। जिसके बाद जेनो दूसरे वाले जेनो से कहता है कि वैसे वो तुम्हारा प्लान क्या था जो तुम मेरे को स्टार्टिंग में बताने चाह रहे थे? और फिर वो कहता है कि हाँ चलो मैं तुम्हें वो प्लान अब बताता हूँ। मेरा प्लान ये है कि क्यों ना हम एक टूर्नामेंट कराएं। जेनो कहता है कि ये तो मैं तब से ही कह रहा हूँ, इसमें नया क्या है जो तुम मेरे को उस टाइम ये चीज बता नहीं रहे थे? और फिर दूसरा वाला जेनो कहता है कि इसमें स्पेशलिटी ये है कि इसमें हमारा बनाया हुआ गोकू और सारे गॉड्स और एंजल्स लड़ेंगे, हमारा बनाया हुआ गोकू वर्सेस ऑल गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड एंजल्स। इस चीज को सुन के ग्रैंड प्रीस्ट शॉक हो जाता है और जेनो कहता है कि वैसे तुम्हारा ये आइडिया तो बहुत ज्यादा अच्छा है। फिर ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि ग्रैंड जेनो आप जानते हो ना, ये अभी जो हमने ये गोकू बनाया है ये अभी वीक है, ये सारे गॉड और एंजल के सामने नहीं टिक पाएगा। जिसके बाद जेनो कहता है कि हाँ हमें ये चीज पता है, लेकिन तुमसे ये कौन कह रहा है कि
हम अभी टूर्नामेंट कराने वाले हैं। फिर ग्रैंड प्रिस्ट कहता है कि नहीं ग्रैंड जेनो, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये फिर भी वीक है। फिर जेनो कहता है कि हम इसे बाद में अपनी पावर देके और भी ज्यादा शक्तिशाली बनाएंगे, तुम उस चीज की टेंशन मत करो, लेकिन ये टूर्नामेंट हम कराएंगे। फिर ग्रैंड प्रिस्ट कहता है कि अच्छा ग्रैंड जेनो, जैसी आपकी मर्जी, लेकिन ग्रैंड प्रिस्ट तब तक तुम हमारे बनाए हुए गोकू को ट्रेनिंग दोगे। इस पे ग्रैंड प्रिस्ट कहता है कि ठीक है माय लॉर्ड, मैं इसे ट्रेनिंग दे दूंगा। और फिर हम देखते हैं उस किड गोकू को जो कि जेनो और ग्रैंड प्रिस्ट ने मिलकर बनाया था, जो कि बिल्कुल नॉर्मल गोकू जैसा ही दिख रहा था, लेकिन ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। जिसके बाद ऐसे ही बहुत दिन महीने बीत जाते हैं और फिर हम देखते हैं जेनोस को, जिनमें से एक जेनो कहता है कि लगता है अब हमें उसे पावर दे देनी चाहिए, फिर उसके बाद हम टूर्नामेंट भी करा देंगे और फिर हमें ये पता लग जाएगा कि ग्रैंड प्रिस्ट की ट्रेनिंग और हमारी पावर की वजह से क्या क्या हो सकता है। फिर दूसरे जेनो कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो, अब हमें शायद उसे पावर दे देनी चाहिए। और फिर जेनो अपने गार्ड से कहता है कि जाओ तुम ग्रैंड प्रिस्ट के पास जाओ और उससे ये कहो कि तुम भी यहाँ पर आओ और किड गोकू को भी यहाँ पर लाओ। फिर वो गार्ड बिल्कुल सेम ऐसा ही करता है और वो किड गोकू को और ग्रैंड प्रिस्ट को जेनो पैलेस के अंदर बुला लेता है और किड गोकू और ग्रैंड प्रिस्ट वहीं पर होते हैं। जिसके बाद जेनो कहता है कि ग्रैंड प्रिस्ट ट्रेनिंग कैसी चल रही थी, और फिर ग्रैंड प्रिस्ट कहता है कि ग्रैंड जेनो ये किड गोकू बहुत जल्दी अटैक करना सीख गया है और इसे बहुत चीजें आ गई हैं, ये लगभग बहुत लोगों को आराम से हरा सकता है, ये बहुत जल्दी सीखता है और अब ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी हो चुका है। जिसके बाद जेनो कहता है कि चलो अब हम इसे अपनी पावर देते हैं। और फिर किड गोकू कहता है कि ग्रैंड जेनो आप मुझे पावर दोगे? फिर जेनो कहता है कि हाँ हम तुम्हें ओमनी पावर्स देंगे, जिससे तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाओगे और तुम किसी को भी हरा पाओगे। और फिर वो दोनों जेनो अपनी थोड़ी बहुत पावरें उस किड गोकू को देने लगते हैं। जिसके बाद उस किड गोकू के अंदर उन दोनों की पावर चली जाती है और वो किड गोकू ओमनी पावर को अब्सॉर्ब कर लेता है। और फिर किड गोकू कहता है कि सच में ये पावर तो बहुत ज्यादा खतरनाक है और इस पावर को महसूस करने के बाद तो ऐसा लग रहा है कि मैं किसी को भी हरा दूंगा। फिर जेनो कहता है कि मेरे को अब ऐसा लग रहा है कि ये किड गोकू बहुत ज्यादा शक्तिशाली बन चुका है, तो अब हमें टूर्नामेंट करा देना चाहिए। फिर दूसरे जेनो कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो, चलो फिर हम इस टूर्नामेंट को कराते हैं। जिसके बाद जेनो कहता है कि जाओ ग्रैंड प्रिस्ट, तुम सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और सारे एंजल्स को बुला के लाओ और उनसे कहना कि एक टूर्नामेंट होने वाली है जिनमें तुम सब लड़ोगे। फिर ग्रैंड प्रिस्ट कहता है कि लेकिन ग्रैंड जेनो इस फाइट के दौरान अगर किड गोकू मर गया तो क्या होगा? उसके बाद जेनो कहता है ऐसा नहीं होगा, तुमसे जितना कहा तुम वो करो, जाओ तुम जाके उन सबको बुला लाओ। और ग्रैंड प्रिस्ट हल्का हल्का सारे यूनिवर्स में जाके उन सभी को बुला लेता है और वो सभी ग्रैंड जेनो के पेरिस में आ जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं बीरस को, जो कि कहता है कि आखिर ये टूर्नामेंट किसने कराई है, अगर ये गोकू हुआ ना तो मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। और फिर दोनों जेनो सारे गॉड और एंजल्स के सामने आते हैं और फिर सारे गॉड और एंजल ग्रैंड जेनो की रिस्पेक्ट करने लगते हैं और कुछ बोलते नहीं है। जिसके बाद जेनो कहता है कि तुम सबकी एक टूर्नामेंट है जिनमें तुम सब एक साथ मिलके एक बीइंग से लड़ोगे। और फिर विस कहता है कि लेकिन ग्रैंड जेनो आखिर वो बीइंग है कौन जो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो हमसे एक ही बार ही में लड़ेगा? फिर जेनो कहता है कि अच्छा तो तुम्हें उसके बारे में जानना है, तो चलो फिर मैं उसे अभी बुलाता हूँ। और फिर जेनो कहता है कि गोकू चलो बाहर आ जाओ। और फिर इस चीज को सुन के बीरस शॉक हो जाता है और वो कहता है कि गोकू अब तो मैं इसे पक्का नहीं छोड़ूंगा, मैं इसे एक सीधे खत्म ही कर दूंगा। और फिर हम देखते हैं उनके सामने किड गोकू आ जाता है और इस चीज को देखकर सारे गॉड्स और एंजल्स शॉक हो जाते हैं। और फिर जेनो कहता है कि तुम्हें इससे लड़ना है। तो आखिर आगे क्या होगा? क्या सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन किड गोकू से जीत जाएंगे या फिर किड गोकू मारा जाएगा? तो ये चीज तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही पता लगेगी। तो जल्दी से लाइक कर दो और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिख दो ताकि मैं नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी ले आऊं।